नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और नई कहानी में। ये कहानी है उस गैंगस्टर की जिसने पुलिस और सरकार की नींदें उड़ा दी थी। कहते हैं कि इस गैंगस्टर ने सीएम को मारने की सुपारी ली थी। नाम है श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म 1975 में गोरखपुर के मामखोर गांव में हुआ था। इसके पिता एक स्कूल टीचर थे और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे थे। श्री प्रकाश शुक्ला को पहलवानी और कुश्ती का शौक था। एक दिन होता क्या है कि श्री प्रकाश शुक्ला अपने घर के कमरे में बैठा होता है कि इतने में बाहर से बहन के रोने की आवाज आती है। बहन रोते हुए पिता और मां से बता रही थी कि राकेश तिवारी नाम का एक आदमी उसे रोज सरेआम सड़क पर उसे छेड़ता है, उसके साथ बदतमीजी करता है। राकेश तिवारी उस वक्त के गोरखपुर और पूर्वांचल के बाहुबली नेता वीरेंद्र प्रताप शाही का खास था। ऐसे में वो जब जिसके साथ चाहे बदतमीजी करता रहता और सब लोग उसे कुछ भी कहने से डरते थे। राकेश तिवारी का नाम सुनकर श्री प्रकाश शुक्ला के पिता अपनी बेटी को ही समझाने लगते हैं कि गुंडा मवाली बुरे लोगों के क्या मुंह लगना, जो हुआ उसे भूल जा। श्री प्रकाश शुक्ला की बहन अपने पिता और मां को ये सब बता रही होती है। श्री प्रकाश शुक्ला सुन लेता है। तभी श्री प्रकाश शुक्ला घर से निकलता है और उसी रास्ते पर जाता है जो उसकी बहन के स्कूल का रास्ता होता है, जहां से वो कुछ देर पहले रोते हुए लौटी थी। श्री प्रकाश शुक्ला देखता है कि राकेश तिवारी रास्ते में एक दुकान के पास बैठा है। श्री प्रकाश शुक्ला जाकर राकेश तिवारी को पीटना शुरू कर देता है और फिर उसी की रिवाल्वर से उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। जैसे ही दिन दहाड़े वीरेंद्र प्रताप शाही के खास आदमी की हत्या होती है तो पूरे गोरखपुर में सनसनी फैल जाती है। एक 20 से 21 साल के लड़के ने जिस तरह से सरेआम ये हत्या की थी, उससे पूरे गोरखपुर में उसी की चर्चा हो रही थी। अपराध की दुनिया में गोरखपुर ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में उसका नाम एकदम से फैल गया। राकेश तिवारी की हत्या के बाद एक तरफ पुलिस श्री प्रकाश शुक्ला को ढूंढ रही थी, तो वही दूसरी तरफ पूर्वांचल के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी को भी उसकी तलाश थी। हरिशंकर तिवारी नहीं चाहते थे कि श्री प्रकाश शुक्ला पुलिस के हत्थे चढ़े। वह किसी तरह से श्री प्रकाश शुक्ला को बचा लेना चाहते थे, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला ने वीरेंद्र प्रताप शाही के खास आदमी को दिन दहाड़े मारा था और उस समय हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की आपस में बनती नहीं थी। तो हरिशंकर तिवारी को लगा कि ये लड़का उनके काम का है। हरिशंकर तिवारी ने श्री प्रकाश शुक्ला से संपर्क किया और उसको कुछ दिन के लिए ऐसे सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जहां पुलिस न पहुंच सके। जब कुछ महीने बाद मामला ठंडा हो गया और जब वापस आया तो उसने दिन दहाड़े अपराध करना शुरू कर दिए। ठेकेदारों को मारना, उनसे फिरौती लेना, लगातार हत्याओं में श्री प्रकाश शुक्ला का नाम आ रहा था। अब श्री प्रकाश शुक्ला एकदम ही बेलगाम हो चुका था। यहां तक कि 1997 में लखनऊ में स्कूल के सामने वीरेंद्र प्रताप शाही की भी हत्या हो जाती है। हत्या में नाम आता है श्री प्रकाश शुक्ला का। कहते हैं वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या हरिशंकर तिवारी के इशारे पर की गई थी। वीरेंद्र शाही की हत्या में श्री प्रकाश शुक्ला और हरिशंकर तिवारी का पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला। श्री प्रकाश शुक्ला जितनी तेजी से बढ़ रहा था, उसे किसी के लिए भी काबू में रखना मुश्किल था, हरिशंकर तिवारी से भी। श्री प्रकाश शुक्ला की कुछ दिनों तक ही बनी और हरिशंकर तिवारी से उसकी अनबन हो गई। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला को साथ मिला बिहार के माफिया सूरजभान का। श्री प्रकाश शुक्ला की बिहार में एंट्री हुई तो अपराध का ग्राफ और बढ़ने लगा। बड़े लोग को निशाना बनाया जाने लगा। जून 1998 को पटना में बिहार सरकार के मंत्री बृज बिहारी प्रसाद को गोलियों से भून दिया गया। हत्या में नाम आया श्री प्रकाश शुक्ला का। दहशत का दूसरा नाम बन चुके श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में एक खबर अखबारों में आई थी कि उसने सीएम कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी 5 करोड़ में ली थी। इसमें कितनी सच्चाई थी, ये आज तक पता नहीं चल सका। लेकिन इस खबर के बाद यूपी पुलिस ने किसी भी कीमत पर श्री प्रकाश को खत्म करने की ठान ली। मई 1998 को यूपी पुलिस के एडीजी अजय राज शर्मा ने राज्य पुलिस के 50 जवानों की एक स्पेशल फोर्स बनाई, जिसको नाम दिया गया एसटीएफ। उसी समय फोन चलन में आया था। गाजियाबाद में श्री प्रकाश शुक्ला की प्रेमिका रहती थी, जिससे वो फोन पर घंटों बातें किया करता था। 23 सितंबर 1998 को एसटीएफ प्रभारी अरुण कुमार को फोन के जरिए सूचना मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला गाजियाबाद आ रहा है। टीम से कहा गया कि श्री प्रकाश शुक्ला को किसी भी कीमत पर जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। प्रेमिका से मिलने
जैसे ही श्री प्रकाश शुक्ला आया, एसटीएफ की टीम पहले से उसको घेरने के लिए दांव लगाकर बैठी थी। जैसे ही इंदिरापुरम इलाके में कार घुसी तो एसटीएफ ने उसे घेर लिया। देखते ही देखते दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं। मुठभेड़ में श्री प्रकाश शुक्ला को गोली लग जाती है और वही गिर जाता है। श्री प्रकाश शुक्ला की मौत के बाद उस वक्त की पुलिस और सरकार ने राहत की सांस ली। मौत के वक्त श्री प्रकाश शुक्ला सिर्फ 25 से 26 साल का था। यूपी के गैंगस्टर्स में शायद वो अकेला ऐसा नाम है जिसने इतनी कम उम्र और कम वक्त में इस तरह की दहशत फैलाई थी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।